स्वागत है दोस्तों ज्ञानशाला में। आज हम जानेंगे महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, फिर अन्य रोचक तथ्यों को जानेंगे। भारत हर साल 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के तौर पर मनाता है। स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस की तरह इस दिन को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बाद में लोग उन्हें बापू कहकर बुलाने लगे। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। सन 1882 में 13 साल की उम्र में महात्मा गांधी की शादी 14 बरस की कस्तूरबा के साथ करा दी गई थी। बापू के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। स्कूल में गांधी जी अंग्रेजी में अच्छे विद्यार्थी थे, जबकि गणित व भूगोल में कमजोर छात्र थे। अल्बर्ट आइंस्टीन बापू से खासे प्रभावित थे। आइंस्टीन ने कहा था कि बाद में लोगों को यकीन नहीं होगा कि हाड़ मास का ऐसा इंसान भी कभी इस धरती पर आया था। वह कभी अमेरिका नहीं गए और न ही कभी प्लेन में बैठे। गांधी जी को अपनी फोटो लिया जाना पसंद नहीं था। इसके बावजूद आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे ज्यादा उन्हीं की फोटो ली गई थी। वह अपने नकली दांत अपनी धोती में बांध कर रखा करते थे। केवल खाना खाते वक्त ही इनको लगाया करते थे। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनके शव यात्रा में 10 लाख लोग शामिल हुए। 15 लाख लोग शव यात्रा के रास्ते में खड़े हुए थे। उनकी शव यात्रा भारत के इतिहास में सबसे बड़ी शव यात्रा थी। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई। फलस्वरूप नोबेल कमेटी ने पुरस्कार उस साल किसी को भी नहीं दिया। राम के नाम से उन्हें इतना प्रेम था कि अपने मरने के आखिरी क्षण में भी उनका आखिरी शब्द राम ही था। साल 1930 में गांधी जी को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर से उपाधि से नवाजा था। भारत में कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कुल 48 सड़कों के नाम महात्मा गांधी के नाम पर हैं। 1934 में भागलपुर में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के लिए 5-5 रुपए की राशि ली थी। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी तथा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी तो महात्मा गांधी इस जश्न में नहीं थे। तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच साल भर से हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जिस देश के खिलाफ उन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसी देश ग्रेट ब्रिटेन ने उनकी मृत्यु के 21 साल बाद उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। गांधी अपने जीवन में 12 देशों के नागरिक अधिकार आंदोलनों के साथ जुड़े रहे। गांधी जी फुटबॉल के बड़े फैन थे। जब वह साउथ अफ्रीका में रहा करते थे, तब उन्होंने प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में 2 फुटबॉल क्लबों की स्थापना की। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई ब्रिटिश शासित भारत में पूरी की और फिर इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करने चले गए। दक्षिण अफ्रीका में कानून का अभ्यास करने के बाद वह 1915 में भारत लौट आए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। उन्होंने अपनी बेहतरीन नेतृत्व क्षमता से आजादी के आंदोलन में जबरदस्त जान फूंक दी। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। गांधी जी ने शराब का विरोध किया। गांधी जी चाहते थे समाज में किसी के साथ धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव न हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, महिलाओं का सम्मान हो, सबको न्याय मिले। गांधी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी बुराइयों के प्रति लगातार आवाज उठाई। उन्होंने हरिजन उत्थान के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वह खुद हरिजन बस्ती में रहने लगे थे। हरिजनों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के प्रेम करना सिखाया।
विदेशी वस्त्रों की होली जलवाई। नतीजतन स्वदेशी उद्योग धंधों का बढ़ावा मिला। राजघाट गांधी जी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का कहना था कि पाप से घृणा करो पर पापी से नहीं। क्षमादान बहुत मूल्यवान चीज है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने 1899 के एंग्लो बोयर युद्ध में स्वास्थ्यकर्मी के तौर पर लोगों की मदद की थी। यहीं पर उन्होंने युद्ध की विभीषिका देखी थी और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े थे। गांधी जी 70 साल की उम्र में महज 46 किलो के थे। उस समय वे रोज 10 किलोमीटर पैदल चलते और 5 घंटे सोते थे। उस समय उनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच थी। उन्होंने अपने जीवन का 6 साल 5 महीने जेल में बिताए थे। अपने आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 13 बार गिरफ्तार हुए। इस दौरान उन्होंने 17 बड़े अनशन किए थे। वहीं गांधी जी 114 दिन भूखे रहे थे। गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को स्वतंत्रता शुक्रवार को ही मिली थी तथा गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ अंग्रेज पत्रकार महात्मा गांधी के पास आए और उनका इंटरव्यू अंग्रेजी में लेने लगे। इस पर महात्मा गांधी हिंदी में बोले, मेरा देश अब आजाद हो गया है और अब मैं हिंदी में ही बात करूंगा। ट्रेन से यात्रा करते समय एक बार महात्मा गांधी का एक जूता नीचे गिर गया। उन्होंने अपना दूसरा जूता भी फेंक दिया। जब बगल के यात्री ने कारण पूछा तो वे बोले, एक जूता मेरे किसी काम नहीं आएगा। कम से कम मिलने वाले को तो दोनों जूते पहनने का मौका मिले। 19 साल की उम्र में पढ़ाई में सामान्य होने के बावजूद वे कानून की पढ़ाई करने 1889 में इंग्लैंड गए। गांधी जी ने जब अपनी कानून की पढ़ाई खत्म कर इंग्लैंड में वकालत शुरू की तो वह पूरी तरह असफल साबित हुए। यहां तक कि अपने पहले केस में घबराहट के चलते पूरी बहस किए बिना ही वे बैठ गए और केस हार गए थे। दादा अब्दुल्ला के कहने पर वे दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में वे बहुत सफल वकील बने। उनकी आमदनी $15,000 सालाना हो गई थी। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1927 में प्रकाशित हुई थी। आजादी के बाद गांधी जी की जिद की वजह से ही भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा था। सरदार पटेल जैसे नेताओं को डर था कि पाकिस्तान इस धन का उपयोग भारत के खिलाफ जंग छेड़ने में कर सकता है। साउथ अफ्रीका के पीटरमेरिट्जबर्ग स्टेशन पर जहां गांधी जी को धक्का मारकर ट्रेन से उतार दिया गया था, आज वहां पर गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है। उन्होंने सत्याग्रह का पहली बार उपयोग साउथ अफ्रीका में ही किया था। 30 जनवरी 1948 की शाम 5:17 पर नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे उनके पैर छूने का अभिनय करते हुए उन पर बैरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी अपने प्रशंसकों से घिरे हुए थे। वे रोज शाम वहां प्रार्थना किया करते थे। महात्मा गांधी अपने पूरे जीवनकाल में इतना पैदल चले थे कि पृथ्वी के 2 बार चक्कर पूरे हो जाते। दोस्तों, यदि यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव, रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट लाते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।